हमेशा मरते दम तक किसी भी पति को अपनी पत्नी की ये बातें नहीं माननी चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का जो हमारा ये प्रसंग है यह वास्तव में बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, आज का यह प्रसंग आप सभी को बहुत अच्छा संदेश दे करके जाएगा। आखिर पत्नी की कौन सी बातों को नहीं मानना चाहिए। मित्रों, कहा गया है, ठीक ही कहा गया है कि एक स्त्री के दम्भ का पार आज तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही नहीं जान पाए। मित्रों, कहा जाता है कि स्त्री एक घर की लक्ष्मी होने के साथ साथ ही एक घर की गृहिणी भी मानी जाती है। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार आज का हमारा जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग में हम यह जानेंगे कि आखिर पत्नी को पति की कौन सी बातों को मरते दम तक नहीं पालन करना चाहिए। मित्रों, आज का यह प्रसंग है यह बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है और आज के इस प्रसंग को जो भी पूरा सुनता है उसको कदापि अपने जीवन में पछताना नहीं पड़ता है। दर्शक बंधुओं, बने रहिए अंत तक इस प्रसंग, ज्ञानवर्धक प्रसंग और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ अंत तक बने रहें। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कहानी की ओर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से कि पति को अपनी पत्नी की ये बातें मरते दम तक नहीं माननी चाहिए। दर्शक बंधुओं, यह कहानी एक बीमार पति की है। एक गांव में एक बीमार आदमी रहा करता था और उस आदमी हमेशा बीमारी से ग्रसित रहता था और उस आदमी की जो पत्नी थी वो उसके पति को बीमार होने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। मित्रों, अभी वे दोनों जवान थे और उन दोनों का नया नया विवाह हुआ था और दोनों ही उम्र से बिल्कुल तरुण थे। उधर मित्रों, उस गरीब आदमी के घर में, बीमार आदमी के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी और वो खुद रहता था। मित्रों, उसकी पत्नी हमेशा इस बात को लेकर के दुखी रहा करती थी कि उसे ना तो जीवन के कोई भौतिक सुख प्राप्त हुए और ना ही मानसिक सुख प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, कहते हैं जब एक तरुण पत्नी को अपने पति से भौतिक सुख प्राप्त नहीं हो या फिर पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं होता तो वह अपने सुख को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकती रहती है और हमेशा भटकती रहती है। मित्रों, इसी प्रकार वो बीमार आदमी की जो पत्नी थी वो अलग अलग पराये पुरुषों से, नए नए पुरुषों से अपने शारीरिक संबंध बनाने लगी और अजनबी अनजान तरह तरह के नए नए पुरुषों के साथ प्रेम करने लगी। इसलिए वो अब अपने जीवन में अच्छी तरीके से खुश थी और अब तो वो स्त्री इसी बात की आस किया करती थी कि किसी न किसी दिन मेरा ये पति मर जाए और मैं उन्हीं तरह तरह के आशिकों और तरह तरह के आदमियों से प्रेम करके खुशी खुशी अपने जीवन को जी लूंगी। दर्शक बंधुओं, उसकी जो सासू माँ थी, उस बीमार आदमी की जो माता थी, वो अपनी बहू के इस प्रकार के कारनामों को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान थी। जब भी वो अपने बेटे से इस बात को कहती कि बेटा, तुम्हारी बहू यानी कि तुम्हारी पत्नी घर से बाहर कहीं पर जाती है और न जाने किन पुरुषों से मिलकर के आती है। दर्शक बंधुओं, जब वह बूढ़ी माँ अपने बेटे से इस बात को कहती तो वह वेश्या स्त्री अपने पति को अपनी बातों में उलझा करके मीठी मीठी बातें बता करके उसे अपनी पट्टी में पड़ा देती थी और अपने पति से लड़वा करके अपनी सासू माँ को ही अपने घर से निकलवा देती है। मित्रों, अब तो वो और भी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसकी सासू घर से निकल गई थी इसलिए। और ये किसी ने सत्य ही कहा है कि चरित्रहीन स्त्री हो या फिर पुरुष हो, इनको अकेले में रहना ही सबसे ज्यादा पसंद होता है। मित्रों, कहते हैं कि जो चरित्रहीन होता है उसे हमेशा काले बादल और काले अंधेरे और अकेलापन ही अच्छा लगने लगता है और इसलिए इसी में उनकी प्रसन्नता होती है। दर्शक बंधुओं, अब तो वो स्त्री अब तो भिन्न भिन्न अनेकों प्रकार के पुरुषों के पास जाने लगी और अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने लगी। मित्रों, उन्हीं दिनों में उस गांव में एक ठगिया आ जाता है और वह ठग उस स्त्री के बारे में कुछ गलत शब्द सुनता है तो वह ठग यह भी सुन लेता है कि उस स्त्री के पास में बहुत ही सारा धन होता है और उसे सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। दर्शक बंधुओं, फिर वह ठग उस स्त्री के पास जाता है और उस स्त्री से मीठी मीठी बातें करने लगता है और फिर उसको अपने प्रेम
भरे जाल में फंसा लेता है। मित्रों, फिर उसी प्रकार से उन दोनों में प्रेम होने लगता है। एक दिन की बात है जब वह ठग उस स्त्री से कहता है कि मेरी पत्नी मर चुकी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हो, इसलिए या तो तुम हमारे और तुम्हारे बीच के प्रेम संबंध को यहीं खत्म कर दो या फिर तुम्हारे पति के बीच में, हमारे प्रेम के बीच में आ रहे रोड़े को तुम्हारे पति को मार दो। मित्रों, उसके बाद में वह स्त्री कहती है कि ठीक है, वैसे भी मेरा पति तो हमेशा बीमार रहता है, आज में नहीं तो कल में, कल नहीं तो परसों में वो कभी न कभी तो मर ही जाएगा और मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मेरे घर में बहुत सारा धन है और जो भी धन रखा हुआ है मैं उस धन को लेकर के कल तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे भाग करके और अपने जीवन को खुशी खुशी से जिएंगे। मित्रों, वह ठग भी वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन फिर अपने प्रेमी के साथ भागने की तैयारी करने लगती है। मित्रों, जैसे ही रात्रि का समय होता है तो वह स्त्री अपने कक्ष में, अपने कमरे में जाकर के अपने घर का संपूर्ण धन को समेट लेती है और एक थैले में बांध लेती है। मित्रों, उसके बाद में सुबह होते ही फिर वह स्त्री उस पूरे धन को लेकर के अपने प्रेमी के पास चली जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि चलो अब हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अब तो वे ठग और वह स्त्री दोनों जंगल के रास्ते दूसरे शहर जाने लगते हैं। लेकिन मित्रों, उस जंगल के बीचों बीच में एक नदी, बहुत बड़ी नदी पड़ती है। नदी को देख करके वह ठग कहता है कि हे भाग्यवान, सुनो, आगे बहुत ही बड़ी नदी है और आगे बहुत ही भारी सामान है आपके पास में, तुम इसको लेकर के इसे पार नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि इस धन को मुझे दो, मैं इसको लेकर के नदी को पार कर जाता हूँ और अगले तट पर रख करके मैं वापस तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा। मित्रों, फिर वह स्त्री अपने प्रेमी को विश्वास करके वह धन दे देती है। फिर उसका प्रेमी वह ठग नदी को पार करता है और दूसरे छोर पर, दूसरे तट पर पहुँच जाता है और उसके बाद में मित्रों, वह स्त्री वहां पर खड़ी खड़ी अपने प्रेमी का इंतजार करती है और वह मन ही मन सोचती है कि मेरा प्रेमी आएगा और मुझे यहाँ से लेकर के जाएगा। मित्रों, उस स्त्री को खड़े खड़े और उस अपने प्रेमी ठग की बाट देखते देखते शाम हो जाती है। लेकिन शाम को भी वह ठग लौट करके नहीं आता है, क्योंकि वह ठग केवल उस धन के लिए ही उस स्त्री से प्रेम किया था। और मित्रों, इस प्रकार से फिर रात्रि का समय हो जाता है तो वह स्त्री समझ जाती है कि मेरा धन मेरे हाथों से गया और उस पुरुष ने मुझसे प्रेम की जाड़ में रच करके, प्रेम की आड़ रच करके मुझसे, मेरे साथ में धोखा किया है। दर्शक बंधु, आइए अब जानते हैं कि पुरुषों को अपनी पत्नी की कौन सी बातें नहीं माननी चाहिए। मित्रों, जिस प्रकार इस कहानी में उस बीमार आदमी ने अपनी पत्नी की बीमार होने के बावजूद भी उसकी बातों में लग कर के अपनी माँ को अपनी माँ पास से और अपने घर से निकलवा दिया था और उसके बावजूद वो उसके घर में अकेला ही अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और फिर उसने अपनी पत्नी के साथ में भी धोखा ही खाया। मित्रों, अगर आपके मुख पर आपकी पत्नी किसी की बुराई करे तो समझ लेना कि उसके बारे में आपको सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपसे कहीं बार बार में बाहर जाने की बात कहें, जिद करें, तो कहते हैं कि इसके बारे में भी हर पति को, हर पुरुष को सोचना चाहिए। दर्शक बंधु, इसी प्रकार कहा जाता है कि चरित्रहीन और बेस्या स्त्रियों का दिन काले बादल और काले अंधेरे में ज्यादा मन लगता है। दर्शक बंधु, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और हो सके तो इस चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आप हमारे परिवार वाले सदस्य हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कहानी में।